जय हिंद दोस्तों, क्रिएट मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और मैं आज लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 3, है ना। पार्ट नंबर 3 दो पार्ट में पहले करा चुका हूँ। यदि तुमने वो नहीं देखा हो तो सबसे उससे मुझसे उससे पहले वो देखें। अब देखो कैसे सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन, है ना। इकाई अंक कैसे निकालें, है ना। तो कैसे सॉल्व करना है, जैसे इस टाइप से तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दे दे, है ना, और उसमें पूछे तुम्हें इकाई अंक कितना होगा, है ना। तो इकाई अंक होता क्या है, जैसे मैं तुम्हें एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ। देखो इकाई अंक क्या होता है। मान लो जैसे मैंने 12 लिया, है ना, और 12 की 12 में गुणा कर दी मैंने, ठीक है ना। मल्टीपल 12 12 में कर दी तो कितना आएगा 144, है ना। कितना आएगा इसका मल्टीपल 144। और मुझे बताओ इसमें आखिरी अंक क्या है, 4 है ना। इसका इसमें आखिरी अंक क्या है 4। तो ये 4 जो है यही क्या है, इकाई अंक है, ठीक है ना। क्या है, यही क्या है, इकाई अंक है। इसमें ये जो 4 लास्ट में इकाई अंक, ये लास्ट का जो है ना। तो इसी प्रकार अब जैसे तुम्हें ये सवाल दिया है ना, क्या दिया है। क्योंकि अगर तुम्हें क्या करना है, शॉर्ट में तुम्हें ऐसे गुणा करने के बाद तुम्हें क्या करना है, 2 और 2 की गुणा करनी है ना। 2 और 2 की गुणा करें तो कितना आ जाएगा 4, है ना। तो हमें अगले अंकों से कोई लेना देना नहीं है, केवल हमें किससे मतलब है, केवल अंतिम अंक से मतलब है, केवल अंतिम अंक, ठीक है ना। इकाई अंक लास्ट वाले अंक से ही मतलब है केवल, है ना। तो 6 की, है ना, आप करते चले, आप देखो मल्टीपल करोगे 6 की इसमें करोगे तो कितना 6 आ गया, है ना। क्योंकि वैसे तो देखो 6 36 होते हैं, लेकिन हमें क्या आखिर केवल हमें लास्ट डिजिट से मतलब है, ठीक है ना। फिर इसकी 6 की इसमें करोगे तो 6 36, तो 6 यहाँ से आ गया। तो हमारा इकाई अंक क्या हो गया, तो हमारा इकाई अंक हो गया कितना 6, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। तो हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा 6 यहाँ से, ठीक है। चलो तो एक ए ऑप्शन का दी करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे 471 प्लस 167 गुणा 342 में इकाई अंक कितना होगा, है ना। तो इसमें पूछ रहा है इकाई अंक, तो बिल्कुल सेम करना है ऐसे ही, है ना। तो पहले क्या करना है, पहले देखो यहाँ पर तो प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। तो पहले गुणा करेंगे, यहाँ पर हम मल्टीपल करेंगे 7 की और 2 की। तो इसके हम मल्टीपल करा तो कितना आया हमारा। वैसे तो देखो 7 दूनी कितना होते हैं 14 होते हैं, लेकिन उसको हम 4 लेंगे। केवल कितने होते हैं, केवल हमें कितना लेते हैं 4। आगे के डिजिट से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर इकाई अंक क्या है 1, आगे के डिजिट से हमें कोई लेना देना नहीं है। जब 1 में तुम 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 1 में 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा 5। अब देखो आगे उसके आगे कोई भी डिजिट है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। 5 क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा, इकाई अंक क्या होगा 5, सी ऑप्शन, ठीक है। देखो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो ये कॉन्सेप्ट अलग है, जब पावर घात के रूप में हो, है ना। जब पावर घात के रूप में हो तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से देखना, जब कैसे सॉल्व करना है। जैसे दे दिया हुआ है तुम्हें इसकी घात 67 का इकाई अंक कितना होगा, है ना। जो 1570 दिया है इसी घात 67 का इकाई अंक क्या होगा, देखो कैसे सॉल्व करना है। अब देखो इसके लिए तुम्हें ना करना क्या है। देखो मैंने क्या, जैसे क्या इकाई अंक पर जैसे 0, है ना, इकाई अंक पर 0 1 5 और 6, यदि इन 4 अंकों में से, ठीक है, यदि इन 4 अंकों में से कोई सा भी अंक इकाई अंक के स्थान पर आता है ना, तो उसका इकाई अंक वही अंक होगा, है ना। इन चारों में से कोई सा भी अंक यदि इकाई अंक के स्थान पर आता है तो उसका इकाई अंक वही होगा, है ना। मैं वो कैसे होगा मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो जैसे मैंने कितना लिया, मैंने 11 लिया, और 11 का मैं क्यू करूँ, है ना। 11 क्या करूँ मैं, क्यू। मान लो मैंने इसका क्यू किया, और मुझे बताओ 11 का क्यू कितना होता है। तो 11 का क्यू होगा मेरा इतना होता 1331। कितना होता है 11 क्यू 1331। तो लास्ट में डिजिट क्या आ रही है हमारी, 1 आ रही है ना, आ रही। तो मैं इसी प्रकार जैसे मैंने 25 लिया, है ना। अब 25 का वर्क किया तो कितना होता है 125 625, सॉरी कितना 625। अब 625 होता है, इसका लास्ट डिजिट क्या है, देखो इस 5 आ रही ना, आ रही देखो। तो इसलिए मैंने पहले लिख दिया है, यदि 0 1 5 6 इन चारों अंकों में से कोई सा भी अंक इकाई अंक के स्थान पर आता है तो उसका इकाई अंक वही होगा, है ना, जो सेम है। अब देखो अब जैसे मैंने हाँ भी लिख दिया है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0 1 5 6, है ना, इनमें से कोई भी अंक के स्थान पर हो तो उस संख्या की पावर घात कितनी भी हो जाए उसके इकाई अंक के स्थान पर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। चाहे कितनी भी कोई किसी संख्या की पावर कितनी भी हो जाए उस पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब आप बताओ तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 0 है। तो घात कितनी भी हो जाए, है ना, तो इकाई अंक पर 0 है, तो 0 जब इकाई अंक पर 0 है तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा। तो जैसे 0 आ रही है देखो ना, तो कितना आ जाएगा तुम्हें बताओ। तो 0 ही है ना, आगे कुछ भी हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो 0 ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और देखो लो लेवल से हाई लेवल तक मैं सारे क्वेश्चन कराता चलूँगा,
ठीक है। यदि आपने हमारे पार्ट नहीं देखे थे उससे पहले 2 पार्ट देख लें। तीसरा पार्ट है संख्या नंबर सिस्टम का, ठीक है। अब देखो 781 घात कितनी दे रखी है, 80 का इकाई अंक निकालना है। तो फिर वही 0, 1, 5 और 6, यदि इनमें से कोई सा अंक इकाई अंक के स्थान पर है तो वो उसकी घात वही होगा। अब बताओ इन चारों में से कोई सा अंक है जो इकाई अंक के स्थान पर, तो कौन सा है, 1 है। अब इस जब 1 है तो इसकी घात कुछ भी हो, मैं तुम्हें ये चीज़ें भी बता चुका हूँ, है ना। तो इसकी घात कुछ भी दे रखे तो उसका आंसर क्या होगा, वही संख्या होगी, 1 का 1 ही होगा, ठीक है ना। उससे हमें कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। और वैसे सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा चला जाता, तो फिर भी कितना 1 ही आना है, ठीक है। अब देखो मान लो ये कितना है, अगला क्वेश्चन 29, 25, इसकी घात 65 का इकाई अंक कितना होगा, 29, 25 है ना, ये इकाई अंक कितना होगा। अब मुझे बताओ, अभी मैं तुमको बता कर निपटाऊँ कितना, 0, 1, 5, 6 है ना। अब इनमें से तुम देखो भला कोई सा इकाई अंक के स्थान पर आ रहा है, तो 5 आ रहा है, हमें दिख रहा है। कितना आ रहा है, 5। जो हमें 5 आ रहा है तो हम अब इसकी घात कुछ भी हो हमें उससे कोई लेन देन नहीं है, आगे संख्या कुछ भी हो उससे हमें कोई लेन देन नहीं है, चाहे पावर कितनी हो, तो इसका आंसर 5 ही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, तक कितना बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, 12, 46, अब इसकी घात है 85, ठीक है। तो इसका इकाई अंक कितना होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो क्या करना है मुझे, अब हमें तो मैं अभी फिर मैंने अभी बताया था, देखो 0, 1, 5 है ना, 0, 1, 5, 6। अब इसमें से इकाई अंक पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। देखो आपके 6 आ रहा है, तो यहाँ भी कुछ नहीं करना हमें, है ना, यहाँ क्या हमें कुछ करना है, तो यहाँ भी तुम्हारा कितना आ जाएगा। और देखो तो इकाई अंक पे 6 है, हाँ भी 6 है, वहाँ भी 6, तो डायरेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 6, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका मैच करता है, ठीक है। समझ में आया ना, ऑप्शन नंबर डी। आगो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। बस इसी का ध्यान रखना है, 0, 1, 5, 6, इसका बस तुम्हें ढंग से ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने तुम्हें ये सवाल दे दिया, 232 इसकी घात 65 है ना, 232 की घात 65। अब ये मैंने सवाल क्यों दिया है, मान लो इन चारों अंकों में से तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इन चारों अंकों में से यदि कोई इकाई अंक पर ना हो और अंक हो, जैसे 0, 1, 5, 6 से कोई दूसरा अंक इकाई अंक पर हो, जैसे मैंने ये सवाल दिया है तुम्हें, है ना। अब देखो इसी सवाल को देखो कैसे करेंगे। अब देखो इकाई अंक पे यहाँ पर हमारे देखो 0, 1, 5, 6 में से कोई सा है, कोई सा नहीं है। अब ये डिफरेंस हो गया, यहाँ से सवाल कैसा हो गया, डिफरेंस हो गया। देखो इनमें से कोई सा मैच नहीं है, ना 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है, ठीक है। अब इकाई अंक पे कितना है, 2। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, जो हमारी जितनी भी हमारी घात दी हुई हो उस घात को तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले, है ना, जो हमारी घात दी हुई है उस घात को तुम्हें कितने से भाग देना है, उस घात को तुम्हें 4 से भाग देना है। कितने से, 4 से, है ना, उसको 4 से भाग लगाना है तुम्हें, सबसे पहले ये काम करना है। कितने से लगाना है, 4 से भाग लगाना है। अब जैसे देखो मैं यहाँ पर तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ, जब पावर 4 से अधिक हो तो उसमें 4 से भाग देते हैं और जो शेष बचता है उस संख्या को पावर कर देते हैं, ठीक है। समझ में आया ना, अगर 4 से अधिक है तो 4 से भाग देते हैं और उस संख्या की पावर, है ना, क्या कर देते हैं, वही घात कर देते हैं। अब देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब तुम 4 से इसको भाग दोगे तो कितना आएगा, मुझे 4 से भाग दे के बताओ। 4 से तुम इसको भाग दोगे, है ना, तो 4 दूनी तुम्हारा 4 एकम 4 है ना, तो 2 बचेगा, 4 सिंह 24 है ना, तो तुम्हारा शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा तुम्हारा यहाँ से शेष, है ना। तुम 4 का भाग 67 में देके देख लो, तुम्हारा 3 ही शेष बच रहा है ना, कितना, 3। अब ये 3 शेष जो बच रहा है हमें इसे पूरी घात पे नहीं चढ़ाना, केवल हमें इकाई अंक 2 लेकर उस पर चढ़ा देना है ना। इकाई अंक 2 लेकर उस पर कितना चढ़ा देना है, उसकी घात तुम्हें 3 कर देनी है ना। अब तुम मुझे बताओ, 2 की घात 3 मैंने कर दी। अब 2 की घात जब तुम 3 बार गुणा करोगे 2 की घात 3 का मान कितना होता है, तुम बताना, 8 होता नहीं होता, घन होता है 2 का घन। आगे कुछ भी हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, केवल हमें इकाई अंक से ही काम है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8। समझ में आ रहा है ना, तो इसका सी ऑप्शन कति करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो एक ये क्वेश्चन है ना, अब देखो इस क्वेश्चन में तुम, है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, इस क्वेश्चन में गलती मत कर जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाता है, अक्सर ये वाला क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाता है। अब देखो 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई सा अंक मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इकाई अंक के स्थान पर क्या दिया हुआ है तुम्हें, है ना, तो 4 दिया हुआ है इकाई अंक के स्थान पर, लेकिन पावर कितनी है तुम्हारी, 68, पावर कितनी है, 68। या तुम इसको 4 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, या तुम इसको 4 से भाग दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 0, क्योंकि 17 चौके 68 होते हैं, 17 चौके कितने होते हैं, 68 होते हैं। जो तुम्हारा शेषफल 0 आए, ध्यान से नोट करके लिखना, यदि तुम्हारा शेषफल 0 आए, कितना आए,
यदि तुम्हारा शेषफल जो भी तुम्हारा रिमाइंडर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि तुम्हारा शेषफल 0 आए तो जब भी तुम्हारा 0 आए, है ना, तो उसकी पावर क्या कर देते हैं हम, हमेशा उसको हम 4 मानते हैं। 0 की जगह पर कितना मानना है हमें, हमेशा 4 मान के चलना है। यदि तुम्हारी पावर यहाँ पर 0 आई है ना, तो तुम्हें क्या मानना है, वहाँ पर तुम्हें 4 लेना है। कितना लेना है, 4, हमेशा 4 लेके चलना है हमेशा। जब भी तुम शेषफल हमारा 0 बचे, है ना, तो वहाँ पर क्या मानना है, उसकी घात को 4 कर लेना है तुम्हें। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चन ना अक्सर गलत हो जाता है, और ये बच्चे यहाँ पर ध्यान नहीं देता, उसको 0 करके और उसका आंसर 1 निकाल देता है वो। क्योंकि किसी की पावर 0 0 होता है, उसका मान कितना होता है 1, तो ऐसे निकाल देता है। लेकिन तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पर 4 की घात कितनी करनी है तुम्हें, 4, क्योंकि हमारा शेषफल कितना आ रहा है 0। तो 4 की घात 4 करोगे तो 4 की घात 4 का मान तुम 4 बार मल्टीपल करो, 4 की 4 बार मल्टीपल करो, 4 गुणा 4 गुणा 4, है ना, तो कितना आएगा, 4 चौका 16, है ना, 16 चौका 6 आ गया यहाँ से। अब 4 चिंग 24, हाथ से 4 मिल गया, है ना। अब इकाई अंक फिर है ना, 4 चौक 16, फिर हमें कितना मिल गया, 6, है ना। समझ में आया ना। तो एक इसका क्या मिल गया हमें, 6 मिल गया। अब देखो अच्छे से मैं उम्मीद करता हूँ सवाल अच्छे से समझ में आ गया हो गया, है ना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अक्सर गलत करते हैं सभी, है ना। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना भैया, ठीक है ना। बस अब इसी प्रकार हमारे सेशन में बने रहिए। अगला पार्ट, है ना, इससे आपके नंबर सिस्टम का अगला पार्ट कल मैं कराऊंगा तुम्हारे लिए, ठीक है।